नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमेशा की तरह आज के इस वीडियो में आज हम लेकर आए हैं आपके सामने थर्मोकपल और आरटीडी। दोस्तों जी हाँ, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, बात करेंगे और संक्षिप्त जानकारी देंगे कि जब भी आप थर्मोकपल आरटीडी परचेस करते हैं तो हमें क्या क्या चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों आइए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं थर्मोकपल और आरटीडी क्या होते हैं। दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं ये है आरटीडी, PT100 आरटीडी, और ये जो आप देख रहे हैं वो है थर्मोकपल। ठीक है दोस्तों, थर्मोकपल या आरटीडी ये दोनों जो है टेम्परेचर को सेंस करने के काम में आते हैं। दोस्तों किसी बॉयलर का टेम्परेचर देखना हो या किसी फर्नेस का टेम्परेचर देखना हो, वहाँ पर ये दोनों प्रोडक्ट यूज होते हैं। जहाँ पर हमें 400 डिग्री के आसपास टेम्परेचर मेज़र करना हो तो वहाँ पर हम एक्यूरेसी के हिसाब से PT100 का ज़्यादातर सिलेक्शन करते हैं और थर्मोकपल का भी सिलेक्शन करते हैं। जब 400 डिग्री से ऊपर लेके जाते हैं टेम्परेचर, या ऊपर के टेम्परेचर को जब सेंस करना होता है उसमें 600 हो सकता है, 800 हो सकता है, 1200 हो सकता है, 1800 हो सकता है, जो भी है। और इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि हम जहाँ का टेम्परेचर सेंस कर रहे हैं वहाँ का एटमॉस्फेयर क्या है, वहाँ पर हमारे थर्मोकपल या आरटीडी को क्या क्या चीज़ें प्रभावित कर रही हैं, वो सारी चीज़ें भी हमें देखना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले ये होता है आरटीडी, दूसरा थर्मोकपल। अब हम देखते हैं थर्मोकपल। इस थर्मोकपल के अंदर काफ़ी सारी रेंज आती है। रेंज इन द सेंस टेम्परेचर के अकॉर्डिंग कि 600 डिग्री के लिए भी ये थर्मोकपल आता है, 800, 900, 1000 डिग्री के अंदर के लिए भी आता है, 1200 डिग्री के लिए भी आता है और 1800 डिग्री के लिए भी आता है, जो भी है। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आरटीडी की। ये नॉर्मली सबसे ज़्यादा उपयोग में आने वाला आरटीडी है। इसमें हमें क्या देखना चाहिए ये हम आपको बताते हैं। इसके बाद ये भी आरटीडी है और ये आप जो देख रहे हैं ये भी आरटीडी है। ठीक है दोस्तों, इस आरटीडी में जो सबसे ज़्यादा चलने वाला आइटम है उसके अंदर हम ये देखेंगे कि हमारे ये जो ट्यूब है इसका ओडी कितना है, आउटर डायमीटर कितना है। ठीक है, दूसरा हम ये देखते हैं कि इसकी लंबाई कितनी है। ये दो चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहली चीज़ कि हमें ओडी देखना चाहिए, दूसरी कि हमें ये लेंथ कितनी है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हमें ये भी देखना है कि हमें जो इसके ऊपर हेड लगा है वो चाहिए या नहीं चाहिए। दोस्तों बिना हेड वाला भी आरटीडी ये जैसे कि ये हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें जो एक और महत्वपूर्ण बात है कि इसमें 2 वायर और 3 वायर चलते हैं। ये हमें देखना चाहिए कि हमारे यहाँ जो आरटीडी लगा है वो 2 वायर है या 3 वायर है।
ठीक है दोस्तों। इसके बाद अब हम आते हैं इस टाइप के आरटीडी में। सिंपल सी बात है दोस्तों, आप थोड़ा गौर करके देखेंगे, हमें ये ओडी देखना है, इसका आउटर डायमीटर, और इसकी हमें लेंथ देखना है। ठीक, यदि कोई स्पेशल कोई फिटिंग है तो उस पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। उसके बाद हम ये देखेंगे कि इसका जो वायर लेंथ है, वो वायर लेंथ इसकी लंबाई कितनी है। ठीक है, और इसके अंदर ये जो वायर आप देख रहे हैं ये टेफ्लॉन वायर है, तो इसको हमें देखना चाहिए कि कौन सा लगा हुआ है। इस टाइप में भी कोई कोई लगा के देते हैं, जनरली ये चलता है। ठीक है दोस्तों, तो ये इसमें कुछ बड़े भी आते हैं। ये देखिए आप, ये इसकी लंबाई ज़्यादा है, इसमें कोई भी फिटिंग्स नहीं है, और इसकी लंबाई भी ज़्यादा है। जनरली ये जो साइजेस हैं वो 1 मीटर, 3 मीटर, 5 मीटर के अंदर सबसे ज़्यादा चलते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हो गया PT100 RTD। इसमें जो दूसरी लेंथ है वो ये चलती है, जिसकी लंबाई 300 mm है, मतलब 12 इंच के आसपास है। और इसके अंदर आप ये भी देखेंगे कि हमें ये जो फिटिंग मिली हुई है, ठीक है दोस्तों, इस फिटिंग का क्या मतलब है। ये फिटिंग जो है सरल फिटिंग है, ये कहीं पर भी हमें एडजस्ट करने के लिए या किसी थ्रेड साइज में लगाने के लिए इसका उपयोग होता है। इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं। ये ऊपर वाला खोल लेंगे और नीचे वाला ये ढीला हो जाएगा। इसको जहां पर भी प्लेस करना है उस जगह पे लाके इसको कस देंगे। ठीक है दोस्तों, इसमें इतना ही है। अब आते हैं हम थर्मोकपल पे। अच्छा, PT100 हो या PT100 RTD हो या थर्मोकपल हो, इसमें दो प्रकार के ज़्यादातर जो चलते हैं वो ये हैं कि एक तो है, आपने देखा, जिसमें ये हेड लगा हुआ है ब्लैक वाला। ठीक है, ये नॉर्मल एल्यूमिनियम हेड है। और दोस्तों ये जो आप जो देख रहे हैं वाइट कलर का, ये फ्लेम प्रूफ हेड है। फ्लेम प्रूफ हेड का उपयोग हम ज़्यादातर केमिकल इंडस्ट्रीज में करते हैं। वहाँ पे फायर प्रोटेक्शन के लिए हम इस हेड का प्रयोग करते हैं। बस इतना ही फर्क है इसके अंदर, और ये नॉर्मल हम कहीं पर भी लगा सकते हैं। अब आते हैं थर्मोकपल पर। ये मेरे हाथ में एक जे टाइप का थर्मोकपल है। इन जो हम कहते हैं कि जे टाइप, के टाइप, आर टाइप, एस टाइप जो भी हैं, और PTPTRH, इसमें भी हमें सबसे पहली चीज़ यही देखनी है कि हमें पाइप का ओडी देखना है और इसकी लंबाई देखना है, और उसमें देखना है कि हमें हेड लगा हुआ है या नहीं, या सिंपल है। और इसके अंदर भी ये फ्लेम प्रूफ हेड लगा हुआ है। ये जो मेरे हाथ में है, ये जो है 400 mm लेंथ है इसकी, और इसका ओडी जो है 16 mm है। ये जो आप देख रहे थे, इसका भी ये 500 mm लेंथ है इसकी, और इसका ओडी है 19 mm। इसके बाद कुछ जो थर्मोकपल आते हैं, ये इस टाइप से भी आते हैं। ये छोटी मशीनों में लगे हुए रहते हैं। इसमें भी जो है जे टाइप और के टाइप सबसे ज़्यादा चलते हैं, तो हमें यह देखना चाहिए। कुछ लोग इस प्रकार की कलर कोडिंग देते हैं, जिस पर मार्क रहता है कि ये जो दो वायर निकले हुए हैं, ये पीले कलर का है और एक नीले कलर का है। तो हम देख लेंगे इस पे जो स्लिप लगी हुई है कि इसमें नीले कलर का और पीले कलर का क्या मतलब है, ये कौन से टाइप का है। अगर ये पीले और नीले लगा के दिए हैं तो इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि ये जे टाइप थर्मोकपल है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से कंफ्यूजन होने की आवश्यकता नहीं है, ये आसानी से हम देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इस बेनेट टाइप के अंदर ये बेनेट टाइप के थर्मोकपल कहलाते हैं। इसके अंदर दो प्रकार के ज़्यादा चलते हैं। आप देखेंगे
कि ये वाला जो है एक स्ट्रेट बैनेट है और ये जो है एंगल में है। ये जहाँ पर भी ये लगे रहते हैं वहाँ मशीन के ऊपर जो लगे हुए हैं वहाँ पर जो भी इसकी उपयोगिता है उसके हिसाब से ये लगाए जाते हैं, हमें वैसे ही लगाना चाहिए। ये जो कैप है ये मशीन के अंदर एक कनेक्टर फिट रहता है और ये जो है इसके अंदर जाके इसको बैठ जाता है। ठीक है दोस्तों, ठीक इसी प्रकार से इसके अंदर जाके ये बैठ जाता है। तो ये कनेक्टर या तो लगे रहते हैं या फिर आप इसको अलग से भी ले सकते हैं। इसके अंदर दोस्तों वायर लेंथ भी इफेक्ट करती है। ज़्यादातर जो चलते हैं वो हैं 1 मीटर लेंथ में, 3 मीटर लेंथ में और 5 मीटर लेंथ इनकी 5 मीटर में ये सबसे ज़्यादा चलते हैं दोस्तों। तो आज हमने आपको इसके बारे में जानकारी दी कि थर्मोकपल का जब हम परचेस करते हैं तो हमें क्या क्या देखना चाहिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये सारे के सारे जो थर्मोकपल आरटीडी हैं, ये जो कनेक्शन हैं, ये थोड़ी सी जानकारी मैं टेम्परेचर कंट्रोलर के ऊपर देता हूँ। ये जाते हैं कंट्रोलर के अंदर, ये देख रहे हैं आप। मेरे हाथ में ये टेम्परेचर कंट्रोलर है। ये इसकी भी सामान्य जानकारी देना इसलिए भी ज़रूरी है कि हम जब भी सिलेक्शन कर रहे होते हैं इसका, तो इसके दोनों तार हैं तो वो कहाँ पर जाएंगे। तो दोस्तों ये टेम्परेचर कंट्रोलर है। इसके अंदर सबसे पहले जान लीजिए इसमें कौन कौन से साइज सबसे ज़्यादा चलते हैं। ये कंट्रोलर जो है या इंडिकेटर, ये 96/96 इसका फेस है। मतलब ये भी 96 mm है इसका और ये भी 96 mm है दोस्तों। ठीक है, इसके ऊपर कनेक्शन मेंशन रहते हैं और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमें अपने थर्मोकपल के वायर कहाँ लगाने हैं और इसके ऊपर भी लिखा रहता है कि ये कौन से इनपुट का इसमें थर्मोकपल आरटीडी क्या लगेगा, जे टाइप, के टाइप। तो देखिए अब आप ये थोड़ा सा उल्टा दिखता है, यहाँ पर ये मेंशन रहता है। हो सकता है आपको इस पर क्लियर ना दिखे। कुल मिलाकर यह है कि इसके ऊपर रहता है, क्योंकि ये मेरे जो हाथ में कंट्रोलर है ये है PT100 आरटीडी, ये इसका इनपुट लेगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जो इसमें दूसरी साइज जो चलती है कंट्रोलर के अंदर वो होती है 72/72। समझ गए दोस्तों आप कि मैंने आपको क्या बताया था, उसका हमें फेस देखना रहता है। ये 72 में है और ये 92 में है, आपको अलग से दिख रहा होगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद तीसरी जो रेंज आती है वो आती है 42/42। ये उससे भी छोटा है। मतलब आपको मैं तीनों यदि रख के दिखाऊं तो आप यहाँ पर तीनों देख सकते हैं। सबसे पहले ये 96/96, नीचे वाला 72/72 में और ये तीसरे नंबर का सबसे ऊपर रखा है वो 48/48 में। इसके साथ में एक साइज और चलती है, मैं खाली आपको यहाँ पर साइज बता देता हूँ। एक साइज और आती है, वो आती है 46/96। ये 3-4 प्रकार के कंट्रोलर ये वहां पर चलते हैं और हमें वैसे तो ये जहां पर भी मशीन पर लगे हुए वहां पर पता रहता ही है, लेकिन हमें थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। सबसे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए कि हमें जो PT100 आरटीडी लेना है तो उसमें 2 वायर है, 3 वायर है। तो ये थर्मोकपल लेना है उसमें हमें ये भी देखना चाहिए कि वो सिंप्लेक्स है, डुप्लेक्स है। ठीक है दोस्तों, उसका ओडी देख लेंगे, उसमें हेड देख लेंगे, हम जहाँ पर लगा रहे हैं वो एप्लीकेशन देख लेंगे कि वहाँ पे फ्लेम प्रूफ एरिया तो नहीं है वो, तो फ्लेम प्रूफ है तो उसमें हमें फ्लेम प्रूफ हेड लगाना है। और कंट्रोलर में हम ये देखेंगे, वो देखेंगे उसकी साइज़ क्या है,
ज़्यादातर लोग जो नए जो इंजीनियर्स रहते हैं वो फ़ोन करके कहते हैं सब कंट्रोलर तो लगा, लेकिन हमको पता नहीं क्या साइज़ है और कहाँ देखेंगे। तो मैंने आज आपको इसमें बता दिया कि 96x96 का है, 72x72 का है और 48x48 का है या 48x96 का है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि मेड इन चाइना के प्रोडक्ट इसमें भी सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व हैं और उनको लोग वो मशीनों में लग के आते हैं, ज़्यादातर ओईएम्स भी वही लगाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मेरा ये निवेदन है कि आप जब भी प्रोडक्ट यूज़ करें कंट्रोलर वगैरह, तो आप इन्हें मेड इन इंडिया प्रोडक्ट को परचेस करके उसको यूज़ करें, जिससे हमारी सबकी ग्रोथ हो। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही है। यदि आपको भी कोई ये थर्मोकपल आरटीडी वगैरह चाहिए, ये सारे थर्मोकपल इसमें मैक्सिमम टेलर मेड होते हैं। किसी के मतलब बॉयलर में कोई कुछ भी ओडी हो सकता है, ठीक है। कहीं कहीं पर ये 1 मीटर लेंथ के भी रहते हैं, 900 के भी रहते हैं, 800 के भी रहते हैं, 1000 के भी रहते हैं। कहीं पर ये 400-500 mm का भी रहता है। तो दोस्तों ये मैक्सिमम टाइम जो है ये टेलर मेड ही रहते हैं। तो हमें जब भी ऑर्डर करना है तो हमें ये सारी चीज़ें बिल्कुल ध्यान ही रखना चाहिए। यदि आपको हमसे ये प्रोडक्ट परचेस करना है तो आप हमें वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर दिया हुआ है, हमारा ईमेल आईडी दिया है, आप हमसे इंक्वायरी कर सकते हैं, आप हमें ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। ऑर्डर प्लेस करने के लिए हमने आपको बता ही दिया और हमारा मोबाइल नंबर भी उसके अंदर दिया हुआ है। तो आपको जब भी ये आइटम लगे आप हमें कॉल कर सकते हैं। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।